हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है। फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव हैं, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको लेटर को दिए बड़ा बाबू को, तो लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पर चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। मैं रजनी कुमारी JL महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनके पार्टी में, और विगत अपने गाँव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की ज़मीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JL लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फ़ोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दिए और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है हम वापस लेते हैं, आप इसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुँचे फरजान खान के घर। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ खोजे उनको तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहाँ पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं, तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी।
तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम बोले ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के, और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है, वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो, मोबाइल पे वो फ़ोटो दिखाते हैं हमको, मेरा आपत्तिजनक फ़ोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फ़ोटो देखो, इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहाँ से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पे चुप रहे, शर्म के मारे, लाज के मारे, यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं, महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल है वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जब तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है, और मैं चाहती हूं कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु, आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद।